सभी को नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से है और मैं शायद इसका जवाब दे दे थक चुका हूं। आज लास्ट में इसको लेकर एक वीडियो बना रहा हूं। शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दिशा भी मिले और तुम एक अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब कॉन्फ्लिक्ट में हम रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आदमी की ऊर्जा को खत्म कर देता है, टाइम को खत्म कर देता है और उसके कैरियर को भी खत्म कर देता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे दिल और दिमाग से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए कि सर हमें किसके साथ जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से कि हमारे सामने ये ऑप्शन है कि मैं ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम मैंने अभी दिया है, ग्रेड सेकंड जो है उसका वैकेंसी भी आ चुकी है और मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी, और एक आपके सामने है ग्रेड थर्ड। तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने बड़े हैं और चौथा ऑप्शन उभर के आ रहा है, वो आ रहा है सर एसआई। कई लोग कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, तो क्यों ना यहाँ भाग्य आजमा लिया जाए। देखो, भाग्य वाली बात तो अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। सबसे बड़ी बात जो होती है कंपटीशन में, कुछ चीजें आपको एकदम से क्लियर करनी पड़ेंगी। क्योंकि केवल ये आप ये सोचें कि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती ग्रेड फोर्थ है। इतनी बड़ी भर्ती है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड कई सालों से कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भर रखा होगा, लेकिन आप देखना उनमें से अधिकतर का ग्रेड फोर्थ में चयन नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे का चयन हो जाएगा जो ट्वेल्थ पास करके निकला था, लेकिन उसने एक छोटी सी चीज देखी कि मुझे फोर्थ ग्रेड बनना है, इसका ये सिलेबस और मैं ईमानदारी से करूंगा। अधिकतर उन बच्चों का सिलेक्शन ग्रेड फोर्थ में होगा, ना कि उन बच्चों का जो लंबे टाइम से ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में कर रहे थे, बस फॉर्म भर दिया और लगा कि इसकी भी दे लेते हैं। इनसे सिलेक्शन नहीं होता है, पदों की संख्या के आधार पे नहीं होता है। आपको कुछ चीजें सुनिश्चित करनी होती हैं, उसके आधार पे आपको जाना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। साइकोलॉजी में मोटिवेशन में एक थ्योरी पढ़ाता हूं मैं, गोल सेटिंग थ्योरी। क्या है गोल सेटिंग थ्योरी? मोटिवेशन टॉपिक में आती है, इस पे पिछली बार प्रश्न भी आया था। ये लोक एंड लोथम ने दी थी, थोड़ा सा समझिएगा। ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये कहती है कि जब आपको ये निश्चित करना हो कि मुझे इस लक्ष्य को चुनना है, तो उस लक्ष्य को चुने कैसे। और किसी लक्ष्य को चुनने में तीन बातों को यदि तुमने ध्यान दे लिया, तो तुम्हारी सफलता या तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो 100% परिणाम में बदलेगी। यानी 100% यदि परिणाम तुम्हें प्राप्त करना है, तो तीन चीजें तुम्हारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। ये गोल सेटिंग थ्योरी। और वो क्या तीन चीजें होनी चाहिए? ये पहली चीज ये कहता है कि इसमें आप जब भी कोई चीज चुने तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। नंबर दो, वो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। और नंबर तीन, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। तीनों को समझिएगा। इन तीनों बिंदुओं को समझाते हुए मैं आपको एक राय दूंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। स्पष्टता यानी क्लियरिटी का मतलब क्या है? स्पष्टता का मतलब यह है कि गुरुजी मैंने ग्रेड सेकंड को चुना, केवल चुना नहीं सर, ग्रेड सेकंड में मेरे विषय में इतने प्रश्न आते हैं और मेरा टारगेट ये है कि 150 प्रश्नों में से 130 प्रश्न मैं करके जाऊंगा। फर्स्ट पेपर में 100 में से इस बार मेरे 40 ही सही हुए थे, लेकिन इस बार मैं 80 से 90 के बीच में जाऊंगा। सर इस बार मेरा स्कोर 300 रहा था, लेकिन इस बार मैं 340 पार जाऊंगा। ये एकदम स्पष्टता है। आपने लक्ष्य को चुन लिया कि सर ग्रेड फर्स्ट करना है। आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट पेपर में पार्ट कौन से हैं, सिलेबस का एनालिसिस किया नहीं, मैथ रीजनिंग का आपको भरोसा नहीं, इंग्लिश में कैसे करोगे, साइंस में कैसे करोगे, कोई आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब गोल सेटिंग थ्योरी के अनुसार तुम्हारा लक्ष्य फेल हो जाएगा। पहली चीज क्लियरिटी रखो। मुझे सब इंस्पेक्टर करना है, मुझे पता होना चाहिए दो पेपर होते हैं। हिंदी मुझे लीड दिलवाएगी, लेकिन सेकंड पेपर में इतना स्कोर कर दूं कि सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाऊंगा। सब चीजें एकदम से माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं। आप किसी एक चीज को बहुत अच्छे से सुने कि आपको लगता है कि ग्रेड थर्ड मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, जनवरी तक ग्रेड थर्ड दूंगा गजब तरीके से। क्योंकि ग्रेड थर्ड ढंग से तैयार कर ली तो ग्रेड सेकंड का लगभग पार्ट तैयार होगा, और एकदम सच है, कोई डाउट नहीं। आपने सब्जेक्ट तैयार हो गया, टीचिंग मेथड तैयार हो गया, साइकोलॉजी हो गई, राजस्थान जीके तैयार हो गया। केवल सेकंड ग्रेड में इसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करनी है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तैयार करना है, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो थोड़ा सा ये चीज सोचिए कि मैं जिस चीज को चुन रहा हूं स्पष्ट है कि नहीं है, किस पार्ट को कितना समय देना है, किस गहराई तक जाना है, और इस पार्ट में मुझे कितना स्कोर लेके जाना है। यदि ये चीजें मेरे मन मस्तिष्क में क्लियर नहीं है, तो आप असफल हो रहे हो। तो पहली चीज इनमें से जिस चीज को चुनो,
ये स्पष्टता डिसाइड कर लो कि ग्रेड फेस्ट का मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि मैंने 2 साल मेहनत की। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है। मेरा सब्जेक्ट लगभग तैयार है। मैं फेस्ट पेपर में केवल 2 प्रश्नों की वजह से बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100% ग्रेड फेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 2% आपको सही नहीं करने, कम से कम 10% बढ़ाने हैं। अब उसके लिए चाहिए मैथ रीजनिंग में कैसे मेहनत करनी है, पॉलिटी में कैसे मेहनत करनी है, करंट में कैसे करनी है, वो सब चीजें एकदम क्लियर कर लो, लिख लो उनको कागज के ऊपर कि अब मैं केवल ग्रेड फर्स्ट के ऊपर ध्यान दूंगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। ग्रेड सेकंड मैंने इस बार किया था, यद्यपि कुछ पर्सन मेरे गलत हो गए, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं एमए भी किया हुआ हूं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट पेपर मुझे नहीं आता है, तो ध्यान ही नहीं देना है, किसी से मोटिवेट ही नहीं होना है। ग्रेड सेकंड मेरे लिए ज्यादा बेस्ट, मैं यहीं पे करूंगा और इसी पे जोर लगाऊंगा। मान लीजिए आप ग्रेड थर्ड में एलिजिबल हैं, यद्यपि ग्रेड थर्ड की पोस्टें सेकंड लेवल में नहीं है, लेवल फर्स्ट हो तो आपको सोचना ही नहीं है, लेकिन सेकंड लेवल में वो पोस्टें नहीं आई, मोटिवेशन नहीं आ रहा, फिर भी आपको लगता है कि यार 1200 पोस्टों के लिए स्ट्रगल करते हैं, इससे फायदा ये होगा कि ग्रेड सेकंड भी मैं दे सकता हूं, क्योंकि लगभग 70% सिमिलरिटी है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा ही करनी है, लेकिन ऐसा ही तभी करूं जब मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, या हिंदी मैं समझ सकता हूं, कर सकता हूं। सेकंड पेपर जो भी है, चाहे उसमें पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, चाहे साइंस है, ये सब पार्टों में से कुल मिलाकर मैं इतना स्कोर कर लूंगा और मैं फिजिकली फिट हूं, तो फिर मुझे एसआई की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसमें मेरा कम से कम ये क्लियर हो कि इसका पेपर इस लेवल का आता है और मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो पहली चीज जो चुननी है वो स्पष्ट था। नंबर 2, चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग का मतलब क्या है? कोई चीज यूं तय करने से नहीं होता। चैलेंजिंग का मतलब यह है कि मैं इसमें इस बार इतना स्कोर करूंगा, मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा, मुझे यहां से 50% से 80% के ऊपर जाना है। जब तक चैलेंज तय नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। आप इजी वे में कि यार मैं कर लूंगा, नहीं, कुछ चुनौतियां इस अपने सामने रखिए कि मुझे इस पार्ट में, मुझे ग्रेड फर्स्ट में इंग्लिश नहीं आती, मैथ रीजनिंग नहीं आती, लेकिन मैं इस बार महीने भर के अंतर्गत इसको बहुत अच्छे से स्कोर कर लूंगा। तो ठीक है, ये चैलेंज रख लिया। ग्रेड सेकंड में आपने रखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे पर्सन सही नहीं हुए, इकोनॉमिक्स के पर्सन मेरे सही नहीं हुए, ठीक है, सब्जेक्ट में मैं मेथड में मार्क हार गया, तो चुनौतियां तय करो कि इस बार 20% में से मैं 18% करके जाऊंगा। तो उसको चैलेंजिंग रूप से आप चीजों को लिख लिया। चैलेंज जब लाइफ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा और बहुत बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं होगा। तो चैलेंज तय करो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट करो, चाहे ग्रेड सेकंड करो, चाहे ग्रेड थर्ड करो। और तीसरी चीज है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया कि सर मैं गणित सेकंड ग्रेड की विद्यार्थी हूं, मेरा गणित में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल मैंने बीएससी कर लिया। घर वालों ने कहा कि गणित में 40% में सिलेक्शन हो जाता है। घर वालों ने मजबूर किया, मैंने कोचिंग की और मैंने मेहनत भी की, लेकिन सच ये है सर, मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन सेकंड पेपर में मैथ में मेरे 40% नंबर नहीं आ रहे। घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई में कमी रह गई होगी। पढ़ाई में कमी नहीं रही, सबसे बड़ी कमी थी वो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल नहीं था। किसी विषय में 40% में सिलेक्शन हो सकता है, फिजिक्स में 40% में आप स्कूल लेक्चर बन जाते हो, लेकिन वो फिजिक्स आपको समझ में नहीं आता, आपने नॉर्मली एमएससी कर लिया, तो फिर यदि आप उसमें दाव लगाते हो तो मूर्खता है, क्योंकि 40% तक पहुंचोगे ही नहीं। तो मीनिंगफुल का मतलब यह है कि मैं ये चीज क्लियर करूं कि ग्रेड फर्स्ट मैं कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में मैं 50% स्कोर कर सकता हूं, तो मैं करूं। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैथ रीजनिंग समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती, बाकी चीज समझ में नहीं आती, और जबरदस्ती किसी ने कहा कि तेरा विषय ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो ग्रेड फर्स्ट कर, नहीं करनी भाई। अपनी रुचि से चीजों को जोड़ी, यदि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो परिणाम नहीं आएगा, निश्चित मान के चलिएगा। चाहे उसके बजाय तुम वीडियो कर लो, पटवारी कर लो, फोर्थ ग्रेड कर लो, या कुछ और कर लो, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहां तुम्हें लगता है कि इसकी विषय वस्तु मेरे अनुसार है, सार्थक है, मैं इस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग स्कोर कर सकता हूं, तो मैं इसको चुनूंगा, वरना नहीं चुनूंगा। यही ग्रेड सेकंड में रखना है कि मेरा जीके का पार्ट ये, सब्जेक्ट ये है, और मैं यहां ग्रेड फर्स्ट की अपेक्षा ज्यादा सहज महसूस कर रहा हूं। तुम जहां सहज महसूस करो, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट हो और तुम्हें लगे कि मैं बेटर कर सकता हूं, उसको आप चुनिए, अन्यथा मत चुनिए। अब मैं कहता हूं जिसको ग्रेड फर्स्ट में ये फर्स्ट पेपर कवर नहीं हो रहा, उसको ध्यान ही नहीं देना, छोड़ के इधर आओ ना आप ग्रेड सेकंड में, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ग्रेड थर्ड की भी तैयारी हो रही है इसके साथ, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये दोनों मिलते नहीं आपस में, यहाँ चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपको, लेकिन यहाँ इसको जोड़ सकते हो।
ऐसे ही थर्ड ग्रेड में पोस्टें कम है, लेकिन थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा तो राजस्थान जीके कंप्लीट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें तैयार होगी, सेकंड ग्रेड की पूरी बेस बन गई। 4 महीने बाद जब सेकंड ग्रेड, 5 महीने बाद सेकंड ग्रेड दूंगा, 100% कवर कर जाऊंगा। तो चीजों को रिलेवेंट कीजिए आप। और ग्रेड ऐसा ही मैं कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि यहां फिर मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं सोचना है भाई, यहां मुझे केवल ये करना है कि इसके ऊपर पूरा समर्पित होना है। ऐसा ही कर रहा हूं तो मैं ऐसा ही करूं, फिर उससे जुड़ी हुई भर्ती, चाहे मैं आरएस कर लूं, चाहे मैं यूआरओ कर लूं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, या पटवारी कर लूं। तो वो एक लाइन की भर्तियों को आप चुनिए और उसके साथ जुड़िए, तो वो भर्ती आपको सफलता दिला सकती है। और अन्यथा आपके दिमाग में सर ये है कि ये कर लेता हूं सर, ये ऐसे काम नहीं बनता है, ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं कि मैं इसके अनुसार करूंगा तो ये बेटर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। किसी एक चीज का चुनाव करें। तो मैं अंतिम रूप से आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस चीज को लेकर कहीं भी कंफ्यूजन है, मेरे अनुसार अब आपके दिल और दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ग्रेड फर्स्ट करूं तो मैं तभी करूंगा जब मेरा विषय भी स्ट्रोंग है, प्लस मैं फर्स्ट पेपर में मुझे ये लगता है कि मैं 75 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का मैटर पढ़ भी सकता हूं और मैं यहां तक पहुंच भी सकता हूं। और मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैंने इस पे बहुत जम के मेहनत की है। तो आपको बिना किसी दूसरे ऑप्शन पे जाए वापस से ग्रेड फर्स्ट की ओर लग जाना चाहिए। मेरा अंतिम आपको लोगों को मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहीं भी संदेह आ गया इसका मतलब मत जाना। ग्रेड सेकंड में तभी करूंगा जब मैंने इस बार इसकी तैयारी की थी, या मैंने ग्रेड फर्स्ट की थी, लेकिन सर ग्रेड फर्स्ट में मेरा फर्स्ट पेपर बैठ ही नहीं रहा है, तो छोड़िए, आप ग्रेड सेकंड की ओर आइए, क्योंकि यहाँ 40 नंबर का साइकोलॉजी है, आपका जीके है वो राजस्थान का है, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो केवल आप कुछ किताबें यदि आप में रटाफिकेशन की भी योग्यता है, थोड़ी सी एनालिटिकल योग्यता है, क्योंकि आरपीएससी का पेपर अब आने वाले टाइम में इस तरह ही आ रहा है, एनालिटिकली आ रहा है। तो जो साइकोलॉजी हो चाहे वो जीके हो, वहां थोड़ा सा एनालिटिकली पढ़ने की योग्यता आप में है। आप कथन कांड के प्रश्न दे सकते हैं, कूट्स का चयन कर सकते हैं, आपने थोड़ा डीपली पढ़ने की आदत है, तो फिर आपको ग्रेड सेकंड की ओर जाना चाहिए। आप देखिए सिलेबस, एनालिसिस कीजिए, पेपर निकालिए, पूरे पाठ्यक्रम को टुकड़ों में विभाजित करके देखिए कि मैं कितना क्या कर सकता हूं। और यदि आपको लगता है कि ग्रेड थर्ड एक बार अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये पहले है, जनवरी तक मैं ग्रेड थर्ड दूं और इससे जुड़ी हुई चीजें मैं बहुत आराम से कर सकता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल जो आता है बहुत फैक्चुअल आता है, वन लाइनर किताबें पढ़ के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और इसमें कोई बहुत ज्यादा एनालिटिकली मुझे जरूरत नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं ज्यादा बेटर इसमें कर सकता हूँ, राजस्थान बोर्ड की किताबों को अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। तो ग्रेड थर्ड के साथ जाइए। और चौथा मैंने बोला, ऐसा ही जब करो तो ऐसा ऐसे जुड़ी हुई चीजें साथ लेके चलो, चाहे वो यूआरओ ले लो, चाहे आरएस ले लो, फिर इनको जोड़ लो आप, फिर इनको साथ जोड़ लो आप, इससे मत जोड़िए इनको, ये अलग करके चलिए। तो कम से कम दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट रख लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे जिंदगियां नहीं बदलती भाई। चीजें जो आपको करनी है वो स्पेशली तभी कर पाओगे। ओके ओके। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था, मेन जो चीज है वो यही है कि इसमें से किसी एक का चुनाव कीजिए और उसके अनुसार आपको लगना चाहिए कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूं, उसके साथ जाइए। अब ये सवाल बार बार किसी से पूछना बंद कर दीजिए कि सर हम किसकी तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जवाब आप लोग खुद दे सकते हैं। तो मैंने गोल सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 चीजें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि इसके आधार पर आप कल या परसों तक एक डिसीजन ले लेंगे, और डिसीजन लेंगे नहीं, उस डिसीजन को सही साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे आने वाले 6 महीने में। क्योंकि डिसीजन गलत या सही इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम उसको सही साबित करने में कितनी ऊर्जा लगाते हो। और यदि तुमने डिसीजन ले लिया, ऊर्जा नहीं लगाई, तो वो जो सही डिसीजन है वो भी गलत हो जाएगा, और गलत डिसीजन है वो तो गलत रहना ही रहना है। तो कम से कम इन चीजों के चुनाव में थोड़ी सी स्पष्टता, चुनौतीपूर्ण और मीनिंगफुल, इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में रख के चुने। धन्यवाद।